हे भगवान, मैं इस घनघोर जंगल में पानी प्यास के मारे जमीन पे गिर गया था, तो मुझे पानी कौन पिलाया? लगता है कोई मानव है इस घनघोर जंगल में मेरे सिवा, जो मुझे पानी पिलाकर के होश दिला दिया। कौन है इस जंगल में? किसने मुझे पानी पिलाया? मेरे सामने आ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम कौन हो जो मुझे पानी पिलाकर के होश में ला दिया? मैं हूँ परदेसी जी। क्या मैं आपको पानी पिलाकर कोई गलती कर दी? लेकिन तुम हो कौन? अगर मैं गलती कर दी हूँ तो आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम हो कौन, और इतनी बड़ी घनघोर जंगल में तुम क्या कर रही हो? मैं एक भिखारी हूँ। भिखारी हो? हाँ। और इस जंगल में रहती हो? हाँ, मैं इसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना कर रहती हूँ। कोई बात नहीं है भिखारी, अगर तू आज इस जंगल में नहीं रहती तो शायद मैं पानी प्यास के मारे मर जाता। तू मुझे पानी पिला करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। मैं चाहता हूं एक छोटा सा उपकार मेरे ऊपर और कर दो भिखारी। ऐसी कौन सी उपकार परदेसी जी? सुबह का चला हुआ मुझे शाम हो गया है। मैं रात के अंधेरे में अपना घर नहीं जा पाऊंगा। अगर तू जंगल में झोपड़ी बना करके रहती है तो एक रात मुझे झोपड़ी में विश्राम कर लेने दो भिखारी। नहीं, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी झोपड़ी में मेरे सिवा किसी दूसरे परपुरुष की जगह नहीं है। आप मेरी झोपड़ी में नहीं रह सकते। हरी वाह, जब मैं मर रहा था तब तो मुझे पानी पिला करके जीवित कर दिया, और एक रात में तुम्हारे झोपड़ी में सिर्फ विश्राम करना चाहता हूं तो तू मुझे झोपड़ी में जाने से मना कर रही है। रात के अंधेरे में मैं जंगल को छोड़ करके जंगल से बाहर जाऊंगा तो जंगल का जानवर मुझे मार डालेगा, तो तुझे पानी पिलाने से क्या फायदा हुआ? परदेसी जी, अगर आपको मरने से कोई डर लग रहा है तो चलिए रात बीच मेरे झोपड़ी में रुक लीजिएगा और सुबह होते ही अपने शहर की तरफ चले जाइएगा। चलो भिखारी, आज अगर तू मुझे पानी नहीं पिलाती तो शायद ये शरीर पानी प्यास के मारे आज इसी जंगल में रह जाता। मेरे शरीर को छोड़ करके मेरा प्राण निकल जाता। तू जो मुझे पानी पिलाई वह पानी मेरे लिए एक दवा का काम किया। क्यों नहीं परदेसी जी? अब दवा की जरूरत नहीं, अब दवा की जरूरत नहीं, मुझको दर्द जिगर के लिए एक नजर तेरी मेरी मसीहा काफी है उम्र भर के लिए, ओ काफी है उम्र भर के लिए। अब दवा की जरूरत नहीं, अब दवा की जरूरत नहीं, मुझको दर्द जिगर के लिए एक नजर तेरी मेरी मसीहा काफी है उम्र भर के लिए। ओ
हे विधाता, ये क्या अब सुबह हो गया। हालो चेक, कुछ ही क्षणों बाद सूर्य उदय हो जाएगा। लगता है बारिश का संभावना है। क्यों नहीं इससे पहले मैं जंगल को छोड़ करके अपने राज को चला जाऊं। अरे वो भिखारी ने जगो और देखो, अब सुबह हो गया। मैं अपने राज उत्तमपुर शहर को जा रहा हूं। आओ भिखारी, विलंब ना करो। भिखारी, आप अपने शहर की तरफ जा रहे हैं? हाँ भिखारी, अब सुबह हो गया है। देखो कुछ ही क्षणों बाद सूर्य उदय हो जाएगा। मौसम भी खराब है। सोचता हूं इससे पहले मैं इस जंगल को छोड़ करके अपने राज वतन को चला जाऊं। लेकिन परदेसी जी, जाने से पहले मुझ भिखारन को आप अपना कोई निशानी देते चाहिए। अगर भिखारी, हाँ, तू हवेली को जा और मैं सामने के रास्ते से अपने वतन को चला जाऊंगा। लेकिन परदेसी जी, जाने से पहले आप अपना कोई निशानी देते जाइए। निशानी? हाँ, जो कि यादगार के तौर पर मैं अपने आंचल से गांठ बांध कर रखूं। भिखारी, इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें निशानी दे करके कुछ जाऊं। फिलहाल मेरे हाथों में ये एक मुंद्रिका है। ये मुंद्रिका तू रख लो और भिखारी तू अपने झोपड़ी में विश्राम करो। खुश रहो और मैं सामने के रास्ते से अपने राज वतन को जा रहा हूं। आज इतने बरसों से मैं अपने पति की इंतजार कर रही थी। ना जाने किसी बहाने मेरे स्वामी जी इस जंगल तक शिकार खेलने आए हैं तो जरूर उनके दर्शन होंगे। आज एक भगवान के तुल्य मेरे स्वामी जी मुझसे आज मिले, लेकिन मैं उनको अपनी सूरत दिखा नहीं सकी। अगर मैं अपनी सूरत दिखा देती तो वह लौटकर घर नहीं जाते। मैं चलती हूँ अपने झोपड़ी के निकट और कुछ पल झोपड़ी में विश्राम करूंगी। और सुबह का टाइम है, मैं नगर बस्ती को घूमने के लिए चली जाऊंगी। हाँ, चलती हूँ अपनी झोपड़ी के निकट।